बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1428 हिजरी के शहर मुहर्रम की चौथी तकरीर इमाम बारगाह जामे सिद्दीक़ में आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। हुकूक़े निस्वा के मौजू पर अर्ज़ किया गया कि जो हुकूक़ इस्लाम ने ख़वातीन को दिए, दुनिया के किसी मज़हब ने, किसी आईन ने, किसी कौम ने, किसी मुल्क ने नहीं दिए। अब जो हुकूक़ अल्लाह की तरफ से मुसलमान ख़वातीन को अता किए गए, क्या किया जाए कि खुद मुसलमान उनसे नावाकिफ हैं, उनको नहीं पता। इसलिए कि कुरान में, हदीस में जहाँ जहाँ उन हुकूक़ का जिक्र है, वो आयतें मुसलमान समझ ही नहीं पाए, गौर से उन आयतों को पढ़ा ही नहीं, इसलिए नहीं पता। जब नहीं मालूम तो ये परेशानी सामने आई इस अहद में कि ये इल्ज़ाम मगरिब की तरफ से मुसलमानों पे लगाया गया कि ये औरतों पे बहुत जुल्म करते हैं और इनको चाहिए कि औरत पे जुल्म ना करे। सवाल ये है कि मगरिब को, अमेरिका को, यूरोप को औरतों के ऊपर जो जुल्म मुसलमान कर रहे हैं, उनको क्या वास्ता, क्या जरूरत है, मतलब उन्हें क्या परेशानी है, मतलब ये औरतों से क्यों हमदर्दी है अमेरिका और यूरोप वालों को। मुसलमान औरत पे जुल्म हो रहा है, होने दीजिए। और अगर आज हो रहा है तो क्या हुआ, पहले भी होता था। पहले तो किसी ने नहीं मुतालबा किया, वो जुल्म के अदवार गुजर गए जब औरतों पे जुल्म मुसलमानों ने किए थे। अब नहीं है इतने जितने कर चुके। अब इतने ज्यादा नहीं है। अब तो देखिए ना, अब तो जाहिर है के मुतालबे के बाद से तो फिर हुकूक ज्यादा से ज्यादा ख़वातीन के बिजली की इस वक्त तो रोजाना का मामला है। जैसा कि आज के अखबार में फैयाज साहब ने बताया कि बहुत बड़ी हेडिंग है कि औरतों के हुकूक में से एक हक आज ये दे दिया गया है ऐलान के साथ कि जहां उसका शौहर होगा वहीं उसका ट्रांसफर होगा, वहीं वो अपॉइंटमेंट होगा उसका और वहीं उसकी सीट होगी, और जो जहां की औरत है वो वहीं मुलाजमत में रहेगी, उसे दूसरे शहर में नहीं भेजा जाएगा। तो इससे मानिए कि जैसे जैसे आपका अशरा आगे बढ़ता जा रहा है, तो रोज एक ऐलान होता जा रहा है। कल बंबई से ऐलान था कि तलाक के मसले को हल कर लिया, 16 साल से मुकदमा चल रहा था, आज औरत का एक और हक ऐलान हुआ, कल कोई और होगा ऐलान। तो ऐलान करने वाले, औरतों को हुकूक देने वाले, उनसे जरा ये अपील है कि वो अपने टेलीविजन के प्रोग्रामों को भी देखते रहें कि आया मर्द जो हैं पाकिस्तान के, वो उन हुकूक को तस्लीम कर रहे हैं या नहीं।
या मजीद औरतों पर सख्ती करने का ऐलान कर रहे हैं। एक फोन आया हमारे भाई माजिद रजा के बड़े भाई ताहिर रजा साहब आबिदी का कि अभी मैं आज टीवी देख रहा था, बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले दोपहर को, तो मौलाना गांधी का प्रोग्राम था और उनसे सवाल हुआ था। वो सवाल का जवाब दे रहे थे और वो कह रहे थे कि बिल्कुल गलत मुतालबा फातिमा ज़हरा ने फतह का किया था, उनका कोई हक नहीं था। आज टीवी दोपहर का प्रोग्राम गांधी का बयान। तो एक तरफ आप हुकूक दे रहे हैं, दूसरी तरफ उलमाए कराम मीडिया पर बैठे कह रहे हैं कि हुकूमत का इक़दाम सही था और वो रसूल का था और रसूल जिस लिए इस्तेमाल करते थे उसको उसी के लिए इस्तेमाल किया हुकूमत ने, और बिल्कुल गलत दावा किया था फातिमा ज़हरा ने, और इसका तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए, इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए गलत दावे का। ठीक है, आपने अपना बयान दे दिया, तो अब इस बयान में ये तय हो गया कि पार्टियां दो हैं। हर मुकदमे में पार्टियां दो होती, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर मुकदमा करती है, दोनों लड़ते हैं, कब तक चलेगा केस कुछ पता नहीं होता। और ये भी कोई हैरत की बात नहीं है, एक पार्टी हार जाती है, एक को हारना होता है। लेकिन सदियों से ये दस्तूर है कानून में कि जो पार्टी मुकदमा लड़ते लड़ते हार जाती है, कुछ उसके भी लोग होते हैं और जीतने वाली पार्टी के भी लोग साथी होते हैं, लेकिन जो हार के अदालत से निकलते हैं वो ये कहते हुए निकलते हैं फैसला गलत हुआ, फैसला गलत हुआ। तो उस पे कोई पाबंदी तो नहीं है कि जीतने वाली पार्टी जबान कता कर देगी। भाई कोई कानून ऐसा बना हो तो मुझे बताओ। मुकदमे हारे भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं, हारने वाली पार्टी कह के निकलती है साहब फैसला सही नहीं हुआ, सहाफी माइक लगा देता है, अखबार में बयान आता है, अरे मुकदमा तो मुकदमा इलेक्शनों में होता है, हारने वाले कभी मानते ही नहीं कि हम हारे हैं। हारने वाला ऐलान कहाँ करता है कि हम हारे हैं। सही है, तारीख में सैयदा मुकदमा हार गई, मगर पार्टी अब तक कह रही है फैसला गलत हुआ। फैसला गलत हुआ। मेरे समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में रहने वाले बगैर सोचे समझे कैसे बोल देते हैं। अरे अभी 4 दिन तो हुए हैं कि भुट्टो की बरसी मनाई गई। जब फांसी हुई थी भुट्टो को तो हुकूमत कह रही थी सही हुई फांसी, लेकिन पूरी पीपुल्स पार्टी कह रही थी गलत फैसला हुआ। और परसों बयान था अल्ताफ हुसैन का, केस फिर निकाला जाए और दोबारा फाइल को देखा जाए कि फैसला सही हुआ या गलत। तो फैसलों की फाइलें निकलती है, लाओ फतह की फाइल। लाओ फायदे तो खुलिए हों,
हुमूदुर रहमान कमीशन, यहिया खां के दौर के केस, अयूब के दौर के केस, ढाके का केस, बांग्लादेश का केस, पाकिस्तान का केस, कौन सी फाइल नहीं खुल रही है और कब उस पे तबसरा नहीं होता। तो तुम्हारे ये दुनिया के केसेस जो दुनिया के लिए हैं वो तो खुलते रहे और रसूल की बेटी के मुकदमे का फाइल बंद हो जाए। हाँ, बंद हो जाता, मगर क्या करें कि कुदरत ने सैयदा की औलाद को अब तक बरकरार रखा है, हुकूमतों की औलादें नहीं है। किसी इस्लामी हुकूमत का वारिस नहीं है। आप सैयदा के वारिस हैं, सैयदा का बेटा मेहदी है। फिर ना करो इंतजार, जब तक मेहदी का तस्वुर रहेगा वारिस तो है, और जब वारिस है तो वारिस की पार्टी भी है। वारिस की पार्टी भी है। और परेशानी इसलिए नहीं है, परेशानी इसलिए नहीं है कि फाइल बंद नहीं हुई, मुकदमा जारी है। फैसले टेलीविजन पे नहीं होते अदालत के, वारिस आके खुद मुतालबा करेगा और बताएगा वारिस। अभी एक ऐसा जुमला आया है, फौरन 1 सेकेंड हुए और बस मैंने कहा कह दूं, और तारीखी जुमला होगा, बहुत गौर से सुनिएगा। मुकदमा फातिमा ज़हरा ने हुकूमत पर किया था, बहुत गौर से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मुतालबा ज़हरा का जो था तो मुकदमा किस पर किया? अदालत पे किया था। ये टिपिकल मुकदमा है, हर कानूनदान समझ भी नहीं सकता, इसलिए कि अलिफ से कानून पढ़ना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी। देखिए, मुकदमा होता है हमारा किसी से, दोनों आदमी गए अदालत में गए, रजिस्टर्ड करवाया, हमने वकील किया, उन्होंने वकील किया। केस की सूरत अब तक ये है, ये केस हर केस से अलग है। ज़हरा और उनके मुकाबिल कोई 2 पार्टियां नहीं थी। फिर समझो, वो जुमला रोका और अब दूसरा जुमला आया, उसके बाद में कहूंगा एक और जुमला आ गया। याद रखो, ज़हरा ने जब मुतालबा किया तो मुकाबिल में कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई। जब कोई पार्टी उनके कहती तुम कैसे वारिस, हम भी तो वारिस, तो पार्टी नहीं थी। अब फिर जुमला आ गया, क्या करूं? ज़हरा खड़ी हुई थी एक मुतालबा लेकर, तो दूसरी पार्टी पुकार कर कहती हम भी रसूल के दामाद हैं। अगर तुम 2 नवासों को लेके आई हो तो देखो 2 नवासे इस तरह भी हैं, ना नवासा था, ना बेटी थी, ना दामाद था, पार्टी एक थी। पार्टी एक थी। ज़हरा के मुकाबिल किसी ने यह दावा नहीं किया हम वारिस। उस वक्त कोई कहता उठकर तुम कहां से वारिस हो गई? हम भी वारिस, मोहम्मद के हम भी वारिस। अरे बीबियां बोल पड़ती कि हम वारिस, कोई नहीं बोला। पता चला ज़हरा के मुकाबिल कोई पार्टी आई नहीं, तन्हा पार्टी थी। पार्टी आती तो मुकदमा चलता, फिर अदालत दोनों में फैसला करती। ये केस ही अजीब था, इसलिए कि जो अदालत थी, जो हुकूमत थी, जो हुकूमत वक्त है, उसी पर मुकदमा किया और कहा सुनो तुमने हमारा पदक लिया है, मैं तुम पर मुकदमा करती हूँ। अब कानून का फैसला, वो जुमला रह गया है, उसके लिए आ रहा हूं मंजिल पर। जुमला सुनिएगा, तारीखी जुमला है। एक बार का मुकदमा तुम पर है। कानून ये है
कि मैं अगर किसी पर मुकदमा करूं तो हम और वो दोनों एक जज ढूंढेंगे जिसके ऊपर मुकदमा होता है, वो किसी और अदालत में जाता है। उल्टा काम हुआ, जिस पे जहरा ने मुकदमा किया था वही जज बन के बैठ। भाई खुदा न करे मैं शहरियार पे मुकदमा कर दूं और ये सेशन कोर्ट के जज हूं तो ये फैसला अपने हक में करेंगे या मेरे हक में करेंगे? अरे क्यों करेंगे मेरे हक में? कानून से साबित कर देंगे मैं जज हूं, कानून मैं जानता हूं, फैसला मेरे हक में। अच्छा लीजिए ये चार्टर आप ले जाइए, आपने अपने हक में फैसला कर लिया। इंसाफ क्या है? अगर ये सेशन जज भी है तो इनको अदालत में जाना चाहिए, कुर्सी से उतरना पड़ेगा। अरे सदारत का इलेक्शन होता है, सदर क्या कुर्सी पे बैठा रहता है? यही तो सब आप मुतालबे कर रहे हो। कुर्सी खाली करनी पड़ती है, अब इलेक्शन नया हो रहा है, अब जो आएगा वो आएगा। तो ये कानून है, बताइए हमें कानून समझाइए। बड़े बड़े वकला कई हजार पाकिस्तान में मौजूद हैं, जज कानून की मोटी मोटी किताबें, हमें ये बात समझाइए। जिस पे जहरा ने मुकदमा किया है, क्या कोई मिसाल तारीख में अभी फदक नहीं पड़ रहा? 5वीं 6वीं तकरीर में कहीं आएगा? आज फदक नहीं पढ़ूंगा, आएगा तकरीर में किसी दिन। आज तो बात की बात है, आज तो बात की बात है। फदक तो तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इस वक्त नहीं पढ़ रहे। क्या तारीख में ऐसा कोई फैसला नहीं है? आपने लिखा पिछले 4-5 वर्षों में जो आपके जस्टिस थे सज्जाद साहब, उन्होंने जो फैसला लिखा उसमें यह वाकया और जितने केस हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें ये वाकया जरूर कोट किया जाता है, कानून की किताब में दर्ज है इंसाफ के नाम पर। वो केस ये है कि हजरत अली खलीफा वक्त थे, चौथे खलीफा थे। ये कानून की किताब में इस्लाम के हर कोर्ट में मौजूद है, किताब में छपा हुआ अंग्रेजी में वाकया, इसलिए वहां से निकाला जाता है और निकाल के उसको कोर्ट करते हैं इस्लामी अदालतें। खलीफा वक्त थे हजरत अली। एक यहूदी था या ईसाई था, वो साइज था घोड़े का, घोड़े की मालिश करता था। उसी दिन हजरत अली ने तय किया था कि इसको खिदमत का कुछ सिला देंगे हम। जिस दिन सिला देने वाले थे अली, बहुत सारी रकम उसको, उसी दिन हजरत अली की ज़िरा जो घोड़े पे रखी थी और ज़ीन घोड़े की वो चुरा के भाग गया, उसी दिन भाग गया। अब ये जुमला तो कोर्ट में नहीं लिखा, ये तो हमने बताया कि अली सिला देने वाले थे, ये कोर्ट की किताब में ये जुमला नहीं लिखा, वाकया पूरा ही नहीं लिखा हुआ है और यहाँ के फैसलों में छपता है अखबारों में। जब कोई फैसला इस तरह का होता है तो उसमें ये मिसाल दी जाती है, इंसाफ इस्लामी। मौला को पता चला कि वो भाग गया, तो अब खलीफा वक्त खुद ही थे, फैसला करते सिपाही को भी पकड़ के लाओ, उसको चोर के हाथ काट दो। रवायत हमारी नहीं है, हमारी रवायतें बिल्कुल नहीं है, जिसकी है वो लिखता है, इसलिए कि जिसके चौथे खलीफा थे उन्हीं लोगों ने लिखी। हमारे तो चौथे थे नहीं, हमारे तो पहले थे, तो हमने तो लिखी नहीं ये रवायत। जिनके खलीफा थे वही रावी थे, उन्होंने लिखा। तो अली काजी के अदालत में पहुंचे और मुकदमा पेश किया। तो पार्टियां दो हो गई, एक अली और एक चोर। एक पार्टी अली की और एक चोर की, और दोनों तरफ का मुकदमा काजी के पास आया है। अब काजी फैसला करेगा और काजी ने फैसला किया। अब उसकी मिसाल की क्या कहना खलीफे वक्त, ऐसे इस्लामी खलीफा थे कि खुद ही फैसला नहीं कर लिया बल्कि अपने ही मुकदमे को काजी की अदालत में लेके आए। ज़हरा ने
मुकदमा किया था, हाकिम उसके काजी के पास क्यों नहीं जा रहा? पता चला अली ने जो काम किया वो इंसाफ था, और इससे पहले जो ये काम हुआ ये इंसाफ नहीं था। ये तो इंसाफ नहीं था, फिर ये था क्या? उसी को तो हम रो रहे हैं। वो ये था कि ज़हरा ने जायदाद का मुकदमा नहीं किया था, ज़हरा ने हुकूक निस्वा का मुकदमा किया था। इसलिए कि सबके हिस्से का माले गनीमत नबी सबको दे चुके थे। खैबर में, हुनैन में एक हिस्सा जो यहूदियों ने खुद नजराना दिया था, रसूल अल्लाह को पेश किया था, रसूल अल्लाह ने उसको वक्फ बनाकर कि जो बदरो ओहदो खंदक खैबर में लोग मुसलमान मारे गए उनकी बेवाएं और बनी हाशिम के जवान जो शहीद हो चुके, बनी अब्दुल मुत्तलिब, बनी अबू तालिब, बनी हाशिम की बेवा औरतें, उन सब का गुजारा कहां से होगा? तो ये बागे फतक ज़हरा को देकर कहा, मेरी बेटी ये बेवाएं क्या करेंगी गुजारा मेरे पास, इसलिए इनको पुश्तहा पुश्त इनकी बच्चों की तालीम के लिए, इनके रिस्क के लिए, इनके कपड़ों के लिए इन सारी मुजाहिदों और शहीदों की बेवाओं को तुम खिलाना, तुम पिलाना, तुम कपड़े देना। तो ज़हरा जायदाद का मुकदमा नहीं लेके गई थी, हुकूक निस्वा था। अब जुमला सुन लो तो फिर फतक कभी और पढ़ देंगे किसी दिन। जुमला ये है कि पहली बार इस्लाम में हुकूक निस्वा इस दौर में छीने गए। इसलिए अमेरिका और यूरोप कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों पे जुल्म करते हैं, इसलिए कि तारीख में लिखा है कि जब नबी की बेटी पे जुल्म हुआ तो ये अपनी तमाम औरतों पे जुल्म करते हैं। आप कहेंगे ज़हरा पे जुल्म हुआ तो सारी मुसलमान औरतों पे जुल्म कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि चूंकि बेटी ने मुतालबा किया कि मेरे बाप की चीज मुझे दे दो, तो हर फिक़ा को ये लिखना पड़ा, बेटी को कुछ नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा, बेटी को कुछ नहीं। अगर लिख दे तो ज़हरा फिर जानी है, अब मुझे दो। हनफी फिक़ा, हम्बली फिक़ा, शाफ़िई, मालिकी फिक़ा, सब में ये लिखा हुआ है बेटी को हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन ज़िया-उल-हक़ के दौर में जब फिर हुकूक उठे थे तो उन्होंने फैसला दिया था अदालत से कि औरत अपने बाप का हिस्सा लेगी, औरत वारिस बनेगी अपने बाप की। तो ज़हरा तो उसी पर जीत गई और फिर फैसला होगा, फिर जीत जाएंगे। तो सवाल ये है कि फैसले अदालत में होते हैं या गांधी करता है? क्या सोचो, पढ़े लिखे हो, क्या आवाम को बता रहे हो? इसमें कौन सी तौहीन हो जाएगी अगर कह दोगे कि नहीं सैयदा का मुतालबा सही था? ये कहने में क्या है? कौन तुम्हें मारने आ रहा है? कहाँ है वो हुकूमत जो कोड़ा लेके तुम्हें मारने आएगी? लेकिन हमें इसलिए कहना है कि हमें रसूल के कोड़े से डर लग रहा है कि महशर में कहीं हम पिटे ना। मैं कौन अदालत पे होगा? शाबे महशर मोहम्मद होंगे, बड़े खुश होंगे मोहम्मद कि जब मोहम्मद आएंगे तो मुसलमान कहेंगे हमने आपकी बेटी का हक छीन लिया था और मुसलमानों को दे दिया था। वो और रसूलुल्लाह कहेंगे सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा किया तुमने। सोचो, पहले अक्ल इस्तेमाल करो, तारीखी बहस छोड़ दो, अपना अपना सबका एहतराम अपनी जगह, जो हक बात है वो तो कहो। झूठ बोलने से क्या फायदा? इन्हीं झूठ के पांव पर अगर इस्लाम चलाना चाह रहा तो फिर चल चुका, फिर तरक्की हो चुकी, फिर मसाइल उसी तरह उलझे रहेंगे, ये सुलझ नहीं पाएंगे। अब वो जुमला तो रही गया, कह दूं वो जुमला, तो वो जुमला तो सुन लीजिए। ज़हरा ने मुकदमा किया, हाकिम खुद जज बन गया। अब आपने कानून बना दिया कि जिस पे मुकदमा हो वो जज बन सकता है। अब कानून बन गया, अब ज़हरा का वारिस महदी आया तो खुद ही जज बनेगा।
है जुमला। अब मैं भी कहेगा मेरा फैसला सुनो, मेरी दादी का जुल्म हुआ, ये पटाख मेरी दादी का है। ये जुमला सुनाना चाह रहे हैं। वारिस मौजूद है, हुजूर की बातें करने से कोई फायदा नहीं, हुजूर की बातों में कुछ नहीं रखा। हक था, हक था। केस हार जाना और है, हक होना और है। हक था, मुकदमा हार गई तो क्या, इंसाफ नहीं हुआ तो क्या। बता तो गई क्या इस्लामी औरत होशियार रहना, इस्लामी हुकूमत तेरे हुकूक पामाल करती रहेगी। वो दिन और आज का दिन पामाल नहीं हो रहे थे तो फिर हो क्यों रहे मुतालबे। इस मसले का उठना ये बता रहा है कि औरतों के हुकूक छीने गए हैं। क्योंकि इस्लाम फितरती मजहब है तो अव्वल रोज से अल्लाह ने जितने अंबिया भेजे वहीं से औरत के हुकूक साथ साथ चले। 16 साल के इब्राहिम थे, 14 साल की सारा थी, खाला की बेटी थी। अजीब बात यह हुई कि हजरत इब्राहिम अमीर नहीं थे, माँ बाप मर चुके थे और वतन छोड़ा था, तो क्या जमीनें और क्या जानवर सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन शादी के बाद जनाब सारा बहुत अमीर थी, बड़ा काफिर मकदार में जहेज दिया बाप ने, और खुद जनाब सारा के अपने रेवड़ और जानवर और गले थे, कई हजार भेड़ बकरियां थी। एकदम जनाब इब्राहिम अमीर हो गए। पता चला जब भी इस्लाम का आगाज हुआ अल्लाह ने एक दौलतमंद खातून को नबी की ज़ौजा बनाया ताकि इस्लाम चले। अरे है अभी क्या कर रहे थे, मौजू को खत्म कर दिया तमीज़ वाला, लेकिन फिर उससे मुताल्लिक एक जुमला आ गया। अब आप इजाजत दें तो हम फिर वो जुमला उधर मजबूत कर दें। भाई कभी ऐसा नहीं हुआ, इब्राहिम से लेकर मोहम्मद तक जब इस्लाम का आगाज होने लगा तो अल्लाह ने दौलतमंद खातून से नबी की शादी करा दी ताकि इस्लाम का काम चले। पता चला दीन का काम नहीं चलता जब तक कि कोई दौलतमंद औरत ब्याह कर घर में ना आए। मोहम्मद ने अपनी बेटी अली को ब्याही थी तो कहीं ये ना हो कि अली ये कहते आपने तो खदीजा जैसी दौलतमंद से शादी की तो इस्लाम चल गया, अब मैं क्या खिलाफत चलाता, मेरी दीदी तो गरीब थी इसलिए रसूल फटकते गए। अब सुन लो कि हुकूमत हमें क्यों नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली कि पदक छीन लिया, अली कुछ न कर पाए या तलवार चलाते और तलवार से पदक लेते तो लोग कहते तलवार से लिया, लड़के लिया, छीन के लिया। ये कौन कहता अली का हक था? नहीं समझे। अगर लड़ते पदक के लिए तलवार तो भाई तलवार मशहूर है 3 चीजों के लिए निकलती थी, जर, जमीन, जन, पदक। जर भी है, जमीन भी है, जन भी है। अली तलवार उठाकर बचा गए कि इस्लाम में न जर न जमीन न जन। इसलिए कि अली का तो मसला ही कुछ और है। गालिब ने कहा, गालिब ने शेर में कहा, फारसी का शेर है गालिब, और ये वाकया भी अजीब है। पहले वाकया सुना दूं तो फिर शेर सुनने का आपको लुत्फ आएगा। गालिब का ये शेर मिर्जा गालिब का, मिर्जा गालिब के एक दोस्त थे मीरन साहब, उनसे बहुत पक्की दोस्ती थी गालिब की। तो सुबह सवेरे नाश्ते के वक्त गालिब उठ के सबसे पहले उनसे मिलने जाते थे। शायर के ऊपर आमद होती है रात में मिसरों की,
तो गालिब पे जो मिसरे उतरते थे वो उन्हें सुनाते थे। तो मीरन साहब कहते थे पहले मेरे मिसरे सुन लो जो रात को मेरे ऊपर आए हैं। अब ये मिसरा हुआ है, अभी सानी मिसरा नहीं लगाया, शेर अभी दिन में पूरा करूंगा। गालिब उस मिसरे की लालच में कि मीरन साहब ने नया मिसरा कोई उतरा होगा उनके ऊपर, वो सुनने की लालच में गालिब रोज जाते थे उनकी यहाँ। और जब पहुंचते थे तो वो मीरन साहब कहते थे गालिब ये मिसरा आज आया। तो एक दिन गालिब जो पहुंचे तो मीरन साहब कहने लगे अच्छा हुआ तुम आ गए गालिब, रात एक मिसरा मेरे ऊपर आया उतरा। गालिब ने कहा सुनाइए मीरन साहब। का ये वाला मिसरा तुम्हें नहीं सुनाएंगे, लेकिन दिला भी दे दी और कहा नहीं ये वाला मिसरा इतना अच्छा मिसरा आया है कि तुमको नहीं सुनाऊंगा। का क्यों नहीं सुनाइएगा? का जब मैं मिसरा सुनाता हूँ जल्दी से तुम उस पर मिसरा लगा देते हो। दिल्ली में शेर तुम्हारा मशहूर हो जाता है, किसी को पता ही नहीं, मीरन को कौन जानता है कि पहला वाला मिसरा मेरा। अब ये मिसरा मुझ पे ऐसा आया है कि ये शेर मैं अपने नाम से रखना चाहता हूं, इसलिए सानी मिसरा भी मैं ही लगाऊंगा। और मुझे मालूम है तुम्हें सुना दूंगा, दर्द से तुम अभी मिसरा लगा दोगे और शेर अपना लोगे। अब तो गालिब का तजस्सुस कहां पहुंचा दिया मीरन साहब। अब तड़पने लगे मछली की तरह गालिब, कहने मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं मिसरा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मिसरा खुदा के लिए सुना दीजिए। अब तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। कदे को गालिब वादा किया तुमने, मिसरा मैं सुनाई देता हूं, मिसरा ना लगाना। नहीं मैंने सुना, लेकिन मैं बिल्कुल वादा करता हूं। कदा तो सुनो, मिसरा ये हुआ अस्पो जनो शमशीर वफादार कसे दी। भाई ये तो देर हो गई मुझे सुनाने में, वाकया तो बहुत तेज हुआ, वाकया बहुत जल्दी हुआ, हमने देर कर दी। तर्जुमा करना है ना बच्चों के लिए फारसी का। मीरन साहब ने एक मिसरे में ये बात कही कि घोड़ा, तलवार और बीवी, ये तीन चीजें, कौन सा इंसान दुनिया में ऐसे गुजरा है जिसकी तीनों चीजें बहुत वफादार थी। घोड़ा भी वफादार था, तलवार भी वफादार थी, बीवी भी वफादार थी। वो कौन है? कसेदी कहीं देखा गया ऐसा आदमी? अस्पो जनो शमशीर वफादार कसेदी कहीं देखा गया ऐसा आदमी जिसका घोड़ा, जिसकी तलवार, जिसकी बीवी, तीनों चीजें वफादार हो? अस्पो देर हो गई मुझे कहने में। इधर मीरन ने मिसरा पड़ा, गालिब ने हत्थे पर कुर्सी के हाथ मारा और उसके खड़े हो गए और बेकरार हो गए और मिसरा तो हो गया। मीरन साहब अस्पो जनो शमशीर वफादार कसेदी वल्ला अली अली अली। सब अली को देखा, वल्ला खुदा की कसम सब अली को देखा गया। सिर्फ अली को देखा गया, सिर्फ अली को देखा गया, सिर्फ अली को देखा गया। तीन चीजें थी ना ऊपर, अश्क जन शमशीर, तो तीन बार का वल्ला अली अली। आप जरा सनत तो देखिए और गालिब की बेकरारी देखिए। उन पे मिसरा उतरा तो इन पे भी मिसरा उतरा। वाकया छोटा सा है लेकिन पता चला अली वालों का दिमाग किस तरह रास्ते में रहता है। ज़हन हम आहंग कैसे रहता है। इसके अलावा मिसरा क्या था? कौन है? किसका नाम हो? कुछ वो हैं जिनके पास घोड़ा था ही नहीं, कुछ वो हैं जिनके पास तलवार थी ही नहीं, और अब बीवियों पे तो मुंह खुलवाइए ना। इसमें तो खामोशी रखिए, इसमें तो खामोशी रखिए। आयत हो कुरान की या हदीस? न मीरन साहब आयत
और हदीस से हटे, न गालिब आयत और हदीस से हटे। जाइए बाब फजाइल अली, सही बुखारी सही मुस्लिम में पहले ये हदीस रखी है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं 3 फजीलतें अली को ऐसी मिली कि अगर हमें मिल जाती तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर था। उसमें पहली बात यही थी कि अली की शादी नबी की बेटी से हो गई, फातिमा ज़हरा से अली की शादी हो गई। पहली फजीलत तो ये है जो किसी को नहीं मिली। तो सही बुखारी में हदीस का इस्तिखारा देखकर, ऐ इमाम इस्माइल बुखारी तुमसे पूछूं कि जब तुम ये हदीस लिख रहे थे कि साद इब्न अबी वक्कास ने ये बात कही कि ज़हरा की शादी अली से हो गई, तो उस वक्त इस्तिखारे में ये भी पूछ लेते अल्लाह अगर हो गई तो क्या हुआ, और भी तो 3 बेटियां थीं। तो इसी में छुपा है बेटी एक ही थी। ये भी तो ये ख्वाहिश थी कि ये क्या हो गया। और दूसरी तड़प, हाय हाय काश खैबर का अलम हमको मिलता जैसे अली को मिला। ये फजीलत हम लोगों को नहीं मिली। अलम ये तो बुखारी ने लिखा। गालिब की शेर की रोशनी में जैसी तलवार अली को मिली किसको मिली, जैसा घोड़ा अली को मिला किसको मिला। तलवार की कसम भी अल्लाह ने कुरान में खाई और घोड़े की भी कसम खाई। समझ गए? वाहरे अली, इनके ज़हरा ने मुकदमा लड़के खत्म कर दिया, लेकिन अली ने तलवार नहीं उठाई। एक तरफ हुकूक निस्मा थे और वो नहीं मिले, औरतों का उनका हक नहीं मिला जिसका मुतालबा ज़हरा ने किया था। उसके बिल्कुल मुकाबिल एक चीज थी, अगर वो चीज उसके मुकाबिल ना होती तो अली तलवार निकाल लेते। ज़हरा ने आके कहा भी, देखिए भाई ये आपकी उम्मत ने हमारा हक छीन लिया, या अली बस अब आप क्यों खामोश हैं, निकालिए जुल्फ़िकार का, तुम कहती तो निकालते। तो अगर वो तलवार निकलती भी तो हुकूक निस्मा के लिए निकलती, इसलिए कि तमाम बेवाओं का हक ले लिया गया था। और अली लड़ते, अली चले, जुल्फ़िकार निकाल दरवाजे तक पहुंचे, कर तुम कह रहे हो हम जा रहे हैं, शहजादी आप कहती हम जाते, तलवार उठाते जिन करते चले। दरवाजे तक पहुंचे थे कि मुअज्जिन ने अज़ान दी। उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। अली वहीं पे रुक गए। कहा भाई ये सोच लीजिए आप, ऐ बिन्ते मोहम्मद सोच लीजिए, आपके कहने से तलवार तो हम चलाएंगे, हक तो हम ले लेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, तलवार चलेगी तो फिर अजान में आपके बाप का नाम नहीं रहेगा। अब आप ये बताइए कि आप अजान में अपने बाप का नाम चाहती हैं या चाहती हैं कि तलवार चले। काबुल हसन वापस आ जाइए, कुछ समझे। ज़हरा और उनकी औलाद इसलिए चुप बैठी है कि मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। फिर उसके बाद किसी इमाम ने फाइल नहीं खुलवाई, मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें तो मालूम है कि हम अगर फदक पे लड़ने लगे तो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आ जाएगी। बड़ी गहरी बात है, कहां सबके समझ में आएगा, कौन समझेगा ये कानूनी नुक्ता। भाई झगड़ा जब होता है तो कोई ना कोई तो फैसला होता है। अब आप नहीं समझना चाह रहे तो हम ना समझे, तकलीफ का वक्त खत्म हो गया, मसला पर आ गए, फिर हम फदक में आपको समझा देंगे। और अगर एक जुमले में आप समझ गए तो देखिए शायद आप समझ जाएं बात को। आज अगर ये मुकदमा दोबारा कोर्ट में लाके लड़ा जाए तो अदालत कहेगी कहां है फदक जिसके लिए लड़ रहे हो, कहां है वो जमीन, किस बात पे लिखा है फदक।
पता नहीं कहाँ है, हमें क्या पता। तो कहेंगे जाइए मुकदमा आपका खारिज, और हम बाहर अगर मुतालबे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, बैनर लगाएंगे, तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। सूरत हाल ये हो जाएगी कि बात बढ़ते 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 अजान तक आ जाएगी, अली वलीउल्लाह तक आ चुकी। नहीं समझ में आया? हमें तो मालूम है कि कहां तक बढ़ सकती है। अरे जब तुर्कपन इस्लामी, अब इससे ज्यादा क्या मैं जुमला कहूं बात को समझाने के लिए, तुर्कपन इस्लामी मुल्कों की मौजूदगी में, नार्वे में जब कार्टून बन सकते हैं तो अजानपन भी हर बात। अभी नहीं समझे? अभी नहीं समझे? जब मोहम्मद की शबी का कार्टून बर्दाश्त कर सकते हैं मुसलमान, तो क्या हिंदुस्तान में अजानों पे पाबंदी नहीं लगाए? तो क्या कर लिया? क्या कर लिया आपने? अमेरिका जब हर मुल्क में उतर जाएगा और आपकी अजानों को बंद कर देगा, तो आप क्या करोगे? इसी को तो बचा रहे कि ये नौबत ना आए, इसीलिए इत्तेहाद के नारे लगाते हैं। इसीलिए कहते शिया सुन्नी भाई भाई, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इसलिए इत्तेहाद के सब एक रहो। दुश्मन घुस के आके तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें सब बंद ना कर दे। जब तक हमें दिमाग में नहीं लोगे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कि शियों को एतमाद में लेना जरूरी है, तमाम सुन्नी हुकूमतों को, इसलिए ये बचाने वाले हम हैं हर दौर में। हम अगर कोई दावेदार है तो कहे मीडिया का जमाना, कोई मिसाल दे, मिसाल दे, और अगर उसके पास करबला से बड़ी मिसाल हो तो दे। बचाया, लाइला को बचाया। इसलिए मिसाल कहीं से नहीं आएगी कि इसको बचाने के लिए ज़बानी दावे नहीं चलते, लहू से लिखना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सफर था बचाने के लिए, कारवां चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तकबीर की आवाज बदल गई। हुसैन बोले क्या बात है? लश्कर की आमद है, दूर कुछ लश्कर दिखाई देते, किसी ने कहा नखलिस्तान है खजूर की ये शाखें, किसी ने कहा नहीं, हुजूर कहने का नहीं ये घोड़ों के कान हैं, लश्कर की आमद। हुसैन आगे बढ़े, कहा सही कहते हो जो है लश्कर की आमद। और कुछ देर के बाद उस तेज धूप में, उस जलते हुए रेगिस्तान में, उड़ती हुई रेत में एक हाफता कांपता हुआ लश्कर, जिसका सरदार हुर था। बेहुकूक के निस्मा जहन में रहे, मौजू मेरा महब न हो जाए आपके जहन से। आए गरीबों की पनागाह, ऐ मुसीबत ज़दा लोगों के दुख दर्द दूर करने वाले, आए अली के बेटे, ऐ नबी के नवासे, क्या इसका इम्कान है कि इस प्यासे लश्कर को आप पानी पिला दें? हम देख रहे हैं तेरे लश्कर के सिपाहियों की जबानें बाहर निकली हुई हैं। हाँ, पानी नायाब है, तुम पानी की तलाश में थे। अब बात, पिछली मंजिल पे हमने मशकें भरवाई थी ना तुमसे, ऊंटों पे लदवाई थी,
लाओ पानी की मशकें लाओ, पानी पिलाओ। आका बच्चों का साथ है, गर्मी बहुत सख्त है, आगे शायद पानी न मिले। हाँ ठीक है अब्बास, न मिले। अल्लाह के बंदे हैं, हम हों, हमारी मौजूदगी में अल्लाह के बंदे प्यासे रह जाएं। जितनी मशकें हैं, जितनी छागलें हैं, जितनी पताले हैं, सब खाली कर दो, पिला दो पानी। कहां हो अली अकबर? आओ। कासिम आओ। दोनों मोहम्मद आगे बढ़ो, एक एक मशक ले लो, सबको जल्दी जल्दी मशक दहाने खोल दो। और देखो जब तक वो दिल भर के पी ना ले, मशक दहाना उसके मुंह से हटाना नहीं। अब हुसैन खुद उठे कुर्सी से, निगरानी, एक एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे पानी लेके, अल्लाह क्या मंजर है, हुसैन के प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अरे उसी की तो नकल करते हैं ये बच्चे, जो जगह जगह सबील लगा के कूजे रख के छोटे छोटे बच्चे चंदा मांगते फिरते हैं, चंदा दो, हुसैन की नजर की सबील है। ये हुसैन के छोटे बच्चों ने जो अपने कातिलों को पानी पिलाया था, ये उसकी याद है। जो बच्चे सबीले लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, या हुसैन, नजरे हुसैन, सबीले हुसैन। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को, अल्लाह सलामत रखे इन सबीलों को, अल्लाह सलामत रखे सबील के पानी को। अगर सबील का पानी मर गया तो इंसान मर जाएगा। छोटा जुमला है, इंसान प्यासा मर जाएगा। और पाकिस्तान का मसला पानी है, इसलिए तो खुदाइयां हैं, घर घर पानी पहुंचा दो। किसने सिखाया? एक बार खोदा, फिर पाटा, फिर खोदा, अरे इधर का सिलसिला रह गया है। अभी इधर भी इस देहात में, इस गांव में इधर पानी बाकी है, लियारी में पानी नहीं गया, इधर पानी नहीं गया, कच्ची आबादी में पानी नहीं गया। अरे पानी की इतनी फिक्र किसने सिखाया कि कोई मुल्क में, शहर में प्यासा न रहे? ये सिखाया फर्जंद रसूल ने। अपने बच्चों से कहा लुटा दो खजाना, और सिर्फ इंसान नहीं, काली अकबर, कासिम, बेटा तश्त में पानी भरो, इनके घोड़े, इनके ऊंट प्यासे हैं, और उनके सामने पानी रख दो, जानवरों को पानी पिलाओ। और देखो ख्याल रखना, जब तक घोड़े पानी से खुद मुंह ना हटा ले, तश्त ना हटाना। यानी हुसैन बखालत की प्यास नहीं बुझा रहे थे। शेराब हो गया लश्कर, लश्कर में अजान हुई, हुसैन ने आवाज दी, अपनी नमाज पढ़ेगा या मेरे साथ? नमाजें दो हो चुकी, एक नहीं है नमाज, इसलिए कहा अपनी पढ़ेगा या हमारे साथ? का जो नमाज का लुत्फ आपके साथ है फर्जंद रसूल, वो हमारी नमाज में कहाँ लुत्फ? हम आपके साथ पढ़ेंगे और पूरा लश्कर आपके पीछे नमाज पढ़ेगा। नमाज हो गई, हुसैन ने कहा तैयारी करो अब्बास, घोड़ों को आगे बढ़ाओ, नापों को आगे बढ़ाओ। सवारियां आगे बढ़ी थी। एक बार हुरत ने घोड़े को हुसैन के घोड़े के सामने लाया, कहा क्या इरादा है? कहा हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हाकिम का हुक्म है कि घेर कर कूफे ले आओ। अच्छा तो वापस मदीने जाने दो। कहा नहीं, हुक्म नहीं है, हम आपको मदीने भी नहीं जाने देंगे। कहा तो फिर तीसरा रास्ता इख्तियार करने दो, ना कूफे की राह हो और ना वो मदीने की राह हो। कहा ये मंजूर, ये मंजूर। लेकिन इतनी सी तकरार में कहते हैं लोग, हिस्ट्री में है कि उसने आगे बढ़ के हुसैन के घोड़े की लजाम थाम ली थी। मुझे नहीं पता, लिखने वाले लिख गए हैं अली अकबर की मौजूदगी में, अब्बास की मौजूदगी में, एक तरफ अब्बास थे, एक तरफ अली अकबर थे, कैसे हुर ने लजामे परस पकड़ लिया। अगर लिखा हिस्ट्री ने तो होगा, लेकिन हम ये कहते हैं इतना हुआ कि उसने अपने घोड़े को तिरछा करके हुसैन के सामने रोका और कहा हम आपको जाने नहीं देंगे। और उसके जवाब में हुसैन ने कहा हट जा रास्ते से। हुसैन का अपना जलाल क्या कम है, हट जा रास्ते से। क्या तू ये चाहता है कि तेरी माँ तेरे मातम में बैठे? वो नहीं समझे आप? जवान था हुर,
हुसैन ने मुड़ के नहीं देखा था कि अब्बास वाली अकबर की शमशीरें निकल आएंगी तो कल इसके घर में सफे मातम दिखेगी और एक पानी के मसले पर, रास्ते के मसले पर एक जवान बेटा मारा जाए और कल एक माँ मातम में बैठे। नहीं समझे, हुसैन नहीं चाहते थे माएं जवान बेटों के गम में बैठे। अब भी नहीं समझे तो आप कब हमारे मौजू को समझोगे? खुदा के लिए जो कुछ हो रहा है वाना में और अफगानिस्तान में और इधर उधर, माओ अपने जवानों को रोको, क्यों सफेद मातम बिछा रही हो? हुसैन ने बताया हम किसी को बेखता मारना नहीं चाहते, जवान जीने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। हालांकि जाति कर रहा था, उसकी जाति को हुसैन ने कैसे रोका? नहीं समझे आप? जो बार बार मैं कहता हूं माएं ये चाहें तो ये सब कुछ ना हो। हुसैन ने उससे नहीं कहा सुधर जा, हवाला मां का दिया, इसलिए मैं भी हवाला मां का देता हूं, इसलिए कि हर गैरदार इंसान मां के जिक्र पर सुधर जाता है। नहीं समझे? बात आती है मां की तालीम और तरबियत पर। क्या चाहता है? तेरी मां तेरे मातम में बैठे, हुकूक निस्मा की अजमत, हुसैन अजमत मनवा चुके थे जब ये जुमला कहा, इसलिए कि हुसैन को मालूम है कि जवाब में जवाबुल जवाब नहीं होगा, जवाब जो आएगा वो तारीफी होगा। इसलिए कि हुकूक निस्मा में ज़हरा की अजमत, कुरान जमानत ले चुका है, इसलिए हुर की क्या मजाल। अब हुर ने जवाब दिया। ऐसे भी कभी तकरीर सुनी है? महफूज करें बच्चे और जवान के जहनों पे नक्श हो जाएगा दिल पर। इस तरह मैं पढ़ रहा हूं अपने ही मौजू को, पढ़ी हुई चीजों को इस तरह नए पॉइंट के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। सब सुना हुआ है आपका, लेकिन उसी में ये नुक्ते भी छुपे हुए हैं। यही तो इल्म का कमाल होता है कि आले मोहम्मद का इल्म जामिद नहीं होता, फैलता जाता है। हुर ने जवाब दिया, आपने भरे मजमे में मेरी माँ का नाम लिया। हुसैन ने तो नाम इसीलिए लिया ही था ताकि इसे गैरत आए, ताकि इसे गैरत आए और इसको कुछ याद आए, माँ के हवाले से कुछ याद आए। जहां इंसान अपने नफ्स के शैतान से बेबस हो जाता है, वहां उसकी गैरत को जिक्र माँ जगा देता है। ये मौजू है, पूरी एक तकरीर आने वाली तकरीरों में होगी कि माँ की ममता किस तरह औलाद में सुधार पैदा करती है। माँ की ममता खुद हिदायत होती है। इसलिए इस्लामी मुल्क को ज्यादातर ये चाहिए कि माओ के हुकूक पर बात करें। हुकूक निस्मा में सिर्फ मदर डे मना लेना काफी नहीं है, माँ के हुकूक भी बताओ ऐलान के साथ कि क्या हुकूक। हुसैन ने ये पैगाम दिया कि तुम समझो इसको कि ये है क्या। उसने कहा आपने भरे मजमे में मेरी माँ का नाम लिया, अब इसके जवाब में अगर मैं कुछ कहूं तो मेरी जबान जल जाए, इसलिए कि आपकी माँ को सैयदे निसाइल आलमीन है, जिनका नाम बगैर दुरूद के नहीं लिया जा सकता। कायनात में किसी एक की तो माँ ऐसी है जिसका नाम बगैर दुरूद के नहीं लिया जा सकता, वो हसन क्या है? हुसैन ने बताया कि अगर दुनिया की हर माँ मेरी माँ के नक्श कदम पे चले तो दुनिया की हर मुसलमान माँ दुरूद में शामिल हो जाती है। ऐ माँ, दुनिया की माँ, जबकि हुकूक निस्मा का मसला है, अपने आप को ज़हरा की तासी में इतनी अज़मत पे पहुंचा दो कि दुरूद ज़हरा में शामिल हो जाओ। अब इससे बड़ा कोई पैगाम इस सदी का हो सकता है जो मैंने मिंबर से दिया? मसला माँ से शुरू होता है और माँ से खत्म होता है। मसला यही तो था कि ज़ैनब ने बड़े दरबार में यजीद से कहा, तू ज़ने जानिया का बेटा, और तू कर क्या सकता था कि मोहम्मद की बेटियों को खुले सर बुला ले। पता चला जो तौहीन
ख़वातीने मोहम्मद करता है वो हमेशा बदनस्ला होता है। मंशूर दिया, ज़ैनब ने मंशूर दिया, पाकीज़गी नहीं होती। ऐ इस्लामी औरत अपने आप को इतना पाकीज़ा बना ले कि तेरा जिक्र सैयदा और ज़ैनब के साथ हो। इसीलिए इकबाल को बड़ी फिक्र थी, बड़ी परेशानी थी कि अगर इस्लामी मुल्क बन गया तो होगा क्या। इसलिए कि इस्लामी मुल्क के पीछे माएँ होंगी तो सबसे पहले माओं को अच्छा होना चाहिए। इसलिए आवाज दी इकबाल ने, बुतूले बाशो पिन्हा शौ अजीम आसर। आए इस्लामी औरत, आए मुसलमान औरत, बुतूल बनकर पर्दे में चली जा, अपने आप को छुपा ले। बुतूल के मानी है मर्दों की निगाहों से अपने आप को छुपाना। देखिए मसला पर्दे का भी चल रहा है कि पर्दा कैसे करें, हम तो सर ऑफिसों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अरे जाओ, इकबाल ये बात कह रहे हैं कि गैर महरम की निगाह से छुपा सकती हो तो अपने को छुपाओ, और उसके लिए बुतूल बनना पड़ेगा। इसलिए कि 7 पर्दों में मुसल्ला बिछा के ज़हरा नमाज पढ़ती थी, जहां रब था या ज़हरा थी। इसलिए बुतूल का खिताब लिया है कि कभी किसी नामहरम की निगाह, नामहरम तो दूर है, आफताब कभी देख नहीं सका ज़हरा को। अरे ये भी दूर की बात है, जमीन ज़हरा के कदम के निशान कभी ना महसूस कर सकी। मुबाहिले में रसूल आगे चले, अली पीछे चले, ताकि ज़हरा के निशान कदम बने तो रसूल के निशान कदम पर, और उसके ऊपर अली के निशान आ जाएं ताकि ज़हरा का कदम ना आसमान देख सके ना जमीन। पर्दा हो तो ऐसा बुतूले पाशो पिना शौ अजी आसर। अब दूसरा मिला दर आगोशे शब्बीरी बेटी, अगर बुतूल बनेगी तब तेरी गोद में शब्बीर जैसा बेटा आएगा। अल्लाह हर माँ को बीबी ज़हरा की तासी में उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रोको नहीं, सैयदा की अज़मत पर घटाओ। अगर तुमने अज़मत घटा दी, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या अहले हदीस, क्या बरेलवी, हर औरत को ज़हरा की सीरत पे चलना पड़ेगा। इसलिए कि दूसरी औरत इस्लाम में नहीं कौन है, कहां है? होती तो इकबाल फिर उसको ना कहते। अल्लामा इकबाल शिया नहीं थे, सुन्नी हनफी अपने हाथ से लिखा है। अगर हनफी थे तो दूसरी औरत क्यों नहीं लाई? थी नहीं, मजबूरी है, थी नहीं। आप कहोगे बहुत थी, हाँ हजारों थी। जरूरी थोड़ी कि हर औरत माँ भी हो, बेटी भी हो और बीवी भी हो। मसला ये है, ज़हरा पैगंबर की बेटी, अली की ज़ौजा, हसन हुसैन की माँ, इसमें तो मरियम भी नहीं आ रही मेरे भाइयों। अरे जब मरियम ज़हरा का मुकाबला नहीं कर रही, वो पीछे हटी जा रही हैं, इसलिए कि मरियम बेटी है, माँ है, बीवी नहीं। तो फिर ज़हरा के मुकाबले कैसे आएंगे? तो अब अगर कोई बीवी है तो हुआ कैसे? माँ तो नहीं है। अरे सब कुछ छोड़ो, तारीखें, हवाले, हदीसें। ऐ हुर, तुझे कोई और औरत नहीं याद आई कहने के लिए कि सैयदा निसाए आलमीन? उसे मालूम है दुरूद किस बीबी के लिए है, जब भी तो उसने फजीलत पढ़ी। यहीं से हुर की हिदायत हो गई। जो हक के सैयदा पहचानता है उसे हिदायत मिल जाती है। गांधी को हिदायत कैसे मिलेगी? गांधी साहब आप हिदायत हासिल करो, बीबी की फजीलत समझोगे तो आपकी अक्ल में, समझ में आ जाएगा
वो हुकूमत अब नहीं है जो आपको इनाम दे इस बात पर कि जहरा का हक नहीं था। मर चुकी हुकूमत, जहरा जिंदा, उनका इनाम जिंदा हमें मिलता है। और उनका इनाम तस्बीह है, उनका इनाम दुरूद है, उनका इनाम नमाज है, उनका इनाम रोजा है, उनका इनाम ज़कात है, उनका इनाम कुरान है, उनका इनाम सूरह दहर है, उनका इनाम सूरह आए मुबाहला है। सब कुछ तो उन्हीं का है, किसी और का क्या है? इस्लामी हुकूमत का कुछ नहीं, कुछ कह गया। जिस इस्लामी हुकूमत का आप फेवर कर रहे हो उसका कुछ नहीं। कुरान भी जहरा का, इबादत भी जहरा की, शराफत भी जहरा की, नजाबत भी जहरा की, शुजाअत भी जहरा की, इमामत भी जहरा की, रिसालत भी जहरा की, नबूवत भी जहरा की और खिलाफत भी जहरा की। उधर क्या बचा, उधर क्या बचा, उधर क्या बचा? क्यों खामखा क्यों उनका फेवर कर? पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, इस पार्टी के पास सब कुछ है। यहीं से इबादत मिल रही है, यहीं से रोजा, यहीं से नमाज, यहीं से हज, यहीं से ज़कात। उन्हीं का दर, एक दर इधर एक दर उधर। बाबे जिब्रील पे गए तो वो सैयदा का दर, जन्नतुल बकी पे आए तो वो सैयदा का दर। मदीने में किसी का दर ही बाकी नहीं है, किसी का घर ही बाकी नहीं है। सैयदा का गराज भी, सैयदा का दराज भी। क्यों? समझो समझो, बस जिसके दिल में ये किरण मोहब्बत की आ जाए, याद करा अब कहां नींद आती थी हूर को मौजू के अंदर, लेकिन चाहता हूं कि नक्श हो जाए दिलों में। कहां सोता था, सुबह को कहता है उठो चलो, अब नहीं ठहरा जाता। भाई ने कहा भी चलेंगे, बेटे ने कहा भी चलेंगे। हाय वो किरण, मोहब्बत ज़हरा की किरण आफताब बनी, दिल रोशन हुआ। कैसे बयान करने में और सुनने में। मोहब्बत ज़हरा की किरण आफताब बनी, आफताब ने रोशनी डाली, रास्ता नजर आया, दूर चला। मिसरा है शायर का, शमा जलती है तो रास्ता चमकता है, रोशनी हो तो रास्ता साफ नजर आता है। आफताब किरणें फैलाता चला, आफताब मोहब्बत ज़हरा का था, दिल हुर से रोशनी निकल रही थी, रास्ता यूं मिला। ऐसे चला कि परेशानी नहीं थी कि देखने वाले देखते रह गए। अनीस कहते हैं दस्ते फौलाद दबक जाता था दस्तानों से, दस्ते फौलाद दबा जाता था दस्तानों से, और बर्फियों उड़ता था दबदबते फरस्तानों से, और आंख लड़ जाती थी, हाथ लड़ जाती थी दरिया के निगवानों से। समझे पानी पिलाने फुरात पे जा रहे हैं, लेकिन यूं जाते जाते फुरात की तरफ एक बार आधे रास्ते से घोड़े मुड़ गए। लोग हैरान हुए, फुरात पे नहीं जा रहे, ये कहां जा रहे हैं? ये तो हुसैन की तरफ जा रहे हैं, ये तो हुसैन की तरफ जा रहे हैं। और वहां हुसैन कुर्सी पे तशरीफ फरमा। अब्बास आगे बढ़ो, मेहमान आ रहा है। अली अकबर आगे बढ़ो, मेहमान आ रहा है। कासिम आगे बढ़ो। कहते हैं अब्बास अपने परचम के साए के तले मेहमान को लेके आया, लेकिन मेहमान आया तो हाथों को बांधे हुए आया, चेहरे को छुपाए हुए आया, अमामे से चेहरे को ढाते हुए आया। और ये क्या हालत बनाई है, हाथ को बांधे, खताकार हूं, माफी के लिए चेहरा क्यों छुपाया है, खता ऐसी की है, चेहरा दिखाने को हटाओ, हुर ये नकाब हटाओ। हाथों को खोला, हुर घुटनों के बाद जमीन पे बैठ गया, हुसैन के कदम पकड़ लिए, का माफ कर दीजिए। क्या जवाब दिया? कहते तो जवाब तो ये देना था, हाँ माफ कर दिया। क्या जवाब दिया? का माफ कर दीजिए। का मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया, मेरे नाना ने तुझे माफ किया, मेरे बाबा ने तुझे माफ किया, मेरे भाई हसन। अरे ऐसी माफी किसी को मिली है? उठाया चाना पकड़ के और सीने से लिपटा लिया, और लिपटा कर कहा इधर बोसा दिया, इधर बोसा दिया। जुमला सुनोगे, खूब आए हुर,
मेहमान हुए मेरे, लेकिन क्या करें, उस दिन जब मेहमान हुए थे तो खातिर करने के लिए पानी था, आज हमारे पास पानी। आज हमारे पास पानी नहीं, हम क्या तुम्हारी इजाजत दीजिए हम जाएं मैदान जंग। कहूर अभी अभी तो आए हो, तो बस हम यही चाहते हैं कि पहले हम ही लड़कर शहीद हो जाएं, हमें जन्नत में जाने की बेकरारी है। आपने माफ कर दिया, बस हम चले। गया, लड़ा, गिरा, हुसैन पहुंचे, और क्या हाल है, सर को उठाया, जानू पे रखा, जख्मी, लहू बह रहा, कहा क्या हाल है, कहा कुछ उड़ा दीजिए मौला, मुझे नींद आती है, कुछ उड़ा दीजिए मौला, मुझे नींद आती है। का नजर क्या आता है, का अर्श से फर्श तलक नूर नजर आता है। का और क्या नजर आता है, बस ये कहा था कि पैरों को समेटा। का कोई बीवी नजर आती है, लो मोहब्बत का इजहार किया था तो सवारी आ गई, जहरा की हमारी आ गई, मेहमान को लेने आ गई, दम निकल गया, रूह परवास कर गई, अल्लाहु अकबर, पेशानी से लहू जारी था। कहूर खून नहीं रुक रहा, अच्छा जेब से रूमाल निकाला। कहूर पता है ये रूमाल किसका है, ये मेरी माँ ने मदीने में अपने हाथ से ये रूमाल बनाया था। ले ये माँ का रूमाल मेरे पास यादगार था। एक बार रूमाल को ऐसे करके पेशानी पे बांधा। कहूर अब खून नहीं बहेगा, अब जख्म में दर्द नहीं होगा। जैसे ही रूमाल बंधा खून रुका। अल्लाह रे ज़हरा की मोहब्बत, अरे ये तो किसी के साथ नहीं हुआ। ज़हरा बीवी का तोहफा तो किसी शहीद को नहीं मिला, क्योंकि पहला शहीद था, इसलिए मवद्दत की अल्लाह ने ये तोहफा हुसैन के हाथ से दिलवाया। जब तू महशर में आएगा फरिश्ते अदब से झुक जाएंगे, इसलिए कि तेरे सर पे ज़हरा के हाथ का रूमाल बंधा है। हाँ, दुनिया को मालूम हो गया कि हुर के सर पे ज़हरा के हाथ का रूमाल बंधा था। इस्माइल सफवी ईरान का बादशाह जब ज़ियारत के लिए करबला आया, उसने कहा अपने वजीर से, क्या कब्र में शहीद जिंदा होता है? कहाँ? कुरान ने कहा है कि जिंदा होता है। कहा हम कब्र हुसैन खोद कर देखेंगे, अगर लाश सलामत रखी है तब यकीन करेंगे कि शहीद जिंदा है। वजीर घबरा गया, कहा बादशाह सलामत, ऐसा न कीजिएगा, बेअदबी होगी। मगर वो अड़ा रहा। रास्ते में ऐसे में हुर का गुंबद नजर आया। ठहरिए, इससे पहले कि हुसैन की कब्र खोद कर आप देखें, ये हुसैन का अदना गुलाम हुर है, पहले इसकी कब्र खोद ले। अगर ये जिंदा तो आपका जिंदा। आज भी हुर दिफा कर रहे हैं हुसैन का। इस्माइल सफरी ने कहा अच्छा ये सही है, चलो हुर की कब्र खोदो। हुर की कब्र खोदी गई, मिट्टी हटाई गई। अरे अभी अभी जैसे किसी ने कफन पिन्हा कर उतारा है। बादशाह ने झुककर देखा, चेहरा वैसा ही था, सुर्ख सफेद खूबसूरत चेहरा, वही हुर की कि जैसे अभी लेटे सो रहे हैं। एक बार इस्माइल सफवी ने कहा ये सर पे रूमाल कैसा बंधा है? तो आपने नहीं सुना, जब तीर लगा हुर की पेशानी पर तो लहू बह रहा था और खून बंद नहीं हो रहा था। हुसैन ने अपने जेब से वो रूमाल निकाला जो रसूल की बेटी जनाब सैयदा ने अपने हाथ से चरखे पे बनाया था। उस रूमाल को जब बांधा तो खून रुक गया। क्या ये वो रूमाल है जो सैयदा बीवी के हाथ का है? कहाँ का? तो फिर ये रूमाल खोल कर मुझको दे दो, मैं अपनी कब्र में ले जाऊंगा ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। वजीर ने कहा किसकी मजाल जो हुर की कब्र में उतर जाए। बादशाह ने कहा हम खुद उतरेंगे। ये कहकर इस्माइल सफवी कब्र में उतरा। हुर के सर से जाद उसको खोला और खोल कर रूमाल को चाहा कि जेब में रख ले और कब्र से बाहर आए। अभी रूमाल खोला था कि खून
का फव्वारा उठा और इस्माइल के कपड़ों को रंगने लगा। खून था कि फव्वारा उठता जाता था, निकलता जाता था। देखते देखते अब लहू से भरने लगी, लाशें लहू से डूबने लगी, यहाँ तक के लहू कब्र से बाहर आने वाला था। घबरा के वहां से निकला और एक बार पुकार कर कहा वजीर से, ये लहू कैसा है? वजीर ने कहा, अब ये लहू नहीं रुकेगा, अगर आपने रुमाल वापस नहीं बांधा तो कायनात हूर के लहू में डूब जाएगी। इसीलिए तो हुसैन ने बांधा था। सैयदा की मोहब्बत हुसैन के खून को रोते हुए आए। ये हूर का खून है, ये हूर का खून है, तो हुसैन का खून क्या है? ये तो हूर का खून है जो अभी आया है, तो फिर हुसैन का खून क्या है? जरा सोचो, किसने रोका हुआ है? ज़हरा के रुमाल ने हूर के खून, तो फिर हुसैन का खून किसने रोका हुआ है? हमारे बच्चे, हमारे जवान, चूंकि ऐसे खिताबत और मजलिस से ऐसे जुड़े रहो कि तुम्हारी मालूमात नाकिस न रह जाए। सिर्फ मुहर्रम की मजलिस नहीं, अब तुम्हें मालूम है ज्यादा हो चुका वक्त, 3 मजलिसें पढ़नी है, लेकिन ये मौजू रमजान में होती है। 30 दिन में तफसीर करता हूं। जो सुनता है वो किसी और तरह सुनता है और उसके लिए और आसान कर दिया। जितने अशरे जामे सिफ्तैन रिजविया में पढ़ चुका सब छप के आ गए, सब बाहर मौजूद है मेज के ऊपर, उन्हें पढ़ो। जिन्होंने मेरे कम से कम 10 अशरे नहीं सुने वो 10 अशरे पढ़ेंगे कर, ताकि मजलिस समझ में आए कि ये चीजें वो हैं कि जो तुम्हें किताबों में तलाश के बाद भी नहीं मिलेंगी। काश तुम्हें ले जाए अल्लाह करबलाए मुअल्ला। जैसे ही अंदर दाखिल हो गए, सबसे पहले हबीब की कब्र पे नजर पड़ेगी, लेकिन उल्टे हाथ कोई दरवाजा अंदर जा रहा है, जीने उतर के तहखाने में जाते हैं। कुछ मैंने कहा हुसैन का लहू क्या है, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तुम लोगों के समझ में कैसे आया। ये हूर का लहू है, हुसैन का लहू क्या है? अब तुम चाहोगे तो तकरीर खत्म होगी, वरना फिर 11 बजे शायद मैं उतरूं मिंबर से। जब तुम गिरिया आगे बढ़ाओगे तभी तो तकरीर खत्म होगी। आज 3 मुहर्रम है, ऐसे कैसे तकरीर खत्म हो जाएगी? आमादा हो जाओ कि मैं क्या कहने वाला हूँ। कोई कयामत बात कहने वाला हूँ, सर पीटने का मकाम आ रहा है। हूर का लहू तुमने खामोशी से सुन लिया, अब खामोशी से ना सुनना। मक्तल किसे कहते मालूम है? कब्र हुसैन हबीब के कब्र के बाद आएगी, कब्र वहां बनी है, लेकिन एक जगह है उसे कहते हैं मक्तल। जब वहां तुम जाओगे तो अब वो जगह असल जगह नहीं है, उसके नीचे मक्तल है, ऊपर उसके इमारत बना दी है और वहां ऐसा मार्बल लगाया है कि जो सब्ज और सुर्ख पत्थर है, उस पत्थर को देखकर लोग चूमते हैं और एक खून का तस्वुर आता है। लेकिन पहले न ये पत्थर था, न वहां पे इमारत थी। आज से 250-300 बरस पहले वो जगह खुली हुई थी। क्यों बंद करना पड़ी? यही सुना के तकरीर खत्म कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि फिर मुझे कब्र हुसैन की ज़ियारत अंदर से तुम्हें दिखाना पड़े, वो किसी और दिन के लिए छोड़ दो, यहीं पे तकरीर को खत्म हो जाने दो। मेरे अज़ादारों बस यहीं पर रुक जाओ, आगे फिर कभी सुन लेना। बस आखिरी जुमले तकरीर के कह रहा हूं, 1 सेकंड रह गए तकरीर के खत्म होने में। ये जगह जिसे मक्तल कहते हैं, ये वो जगह है जहां हुसैन घोड़े से गिरे थे। ये वो जगह है मक्तल के जहां पर जुल्जनान ने हुसैन को उतारा था। ये वो जगह है जहां ज़हरा की सवारी आई थी। ये वो जगह है जहां हुसैन के सीने पर हाल नहीं पढ़ना, वो बताना है कि मक्तल को बंद क्यों किया गया, वो वाकया सुनाना है, इसलिए कि मक्तल खुला पड़ा था। लेकिन जब शब आशूर आती तो रात को उस मक्तल की जमीन से खून बहना शुरू होता और खून बढ़ता जाता और आशूर के दिन तक करबला की जमीन गीली हो जाती। जो शायर और मातमदार थे वो उस लहू में तड़प कर गिरते और रोते और मातम करते। न मालूम कितने लोग मर जाते। उलमा ने कहा जगह को बंद करो, उस जगह को छुपा दो
मुर्दा के खून हुसैन। अब आपको पता है उस तहखाने में आशूर के दिन लहू ऐसे उछलता है जैसे हौज का पानी, वो हुर का लहू ये हुसैन, मातबे हुसैन हुसैन।